जिसमें से एक आरोपी तो ऐसा है जिसके खिलाफ 22 मामले दर्ज हैं। शख्स पीछे से आकर के अंकित का मुंह दबाता है और दो लोग आकर के अंकित के पैर को जोर से पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ के ले गए थे अंधेरे में और उससे लूट कर लिए थे, जिस पर से अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया। भिलाई शहर में खुर्सीपार एक ऐसा क्षेत्र है जहां क्राइम के दृष्टिकोण से उसे हॉटस्पॉट माना जाता है। फिर वो चाहे आपसी लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट दर्ज हो, फिर वो चाहे कटरबाजी की रिपोर्ट दर्ज हो, फिर वो चाहे हाफ मर्डर के रिपोर्ट दर्ज हो। आए दिन 10 में से 5 मामले ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं खुर्सीपार से कनेक्टेड रहते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जब से खुर्सीपार थाने में महिला टीआई ने कमान संभाली है, तब से ऐसे मामले आने और होने बंद नज़र आ रहे हैं। महिला टीआई का नाम है वंदिता पांडेकर। अब आप सोचेंगे कि मैं बाकायदा नाम के साथ किसी की तारीफ़ क्यों कर रहा हूं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्दीधारी जब कुछ गलत करते हैं तो भी केपी न्यूज़ दिखाता है, और वर्दीधारी जब कुछ सही काम करते हैं तो भी हमारा फ़र्ज़ है कि उनके बारे में बताएं। दुर्ग पुलिस पिछले कुछ दिनों से जो टाइट हुई है, क्राइम का रेशियो तो एक तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अपनी मौजूदगी भी पुलिस दर्ज कराने में नहीं चूक रही है। हर जगह पहुंच करके, चाहे पुराने मामले हों चाहे नए खास करके मामले हों, उनमें कड़ाई से पूछताछ करके जांच पड़ताल करके उस पे पार पाने की, उसे सफल करने की पूरी प्रयास कर रही है, उसके आरोपियों को धर पकड़ने की। खुर्सीपार में 3 अप्रैल को एक ऐसा ही मामला हुआ। 3 अप्रैल के बाद आज 6 अप्रैल है और 3 अप्रैल 6 अप्रैल के भीतर ही इस सारे मामले को सुलझाया गया है। मामला 3 आरोपियों से जुड़ा हुआ है। 3 आरोपी जो आदतन आरोपी हैं, इससे पहले भी ऐसे कई सारे इनके अपराध हैं, जिसमें से एक आरोपी तो ऐसा है जिसके खिलाफ 22 मामले दर्ज हैं। अब आपको तफ्तीश से जानकारी बताता हूं कि आखिर खुर्सीपार में ऐसा मामला था क्या। 3 अप्रैल को रात के 10:30 बजे खुर्सीपार गेट के पास एक ट्रक रुकती है। ट्रक आवाजाही होते रहती है इस रोड पे, तो ट्रक जो है माल लोड करके दूसरे तरफ माल छोड़ने के लिए जा रही थी। बीच में खुर्सीपार गेट के पास ट्रक को रोका गया। ट्रक में जो मौजूद ड्राइवर थे रोहित पांडे और उसका हेल्पर अंकित बंसल, ये दोनों रुकते हैं और रुक करके ट्रक को भी रेस्ट देते हैं और ख़ुद को भी रेस्ट देने के लिए रुक करके वहाँ पर मौजूद खाली डब्बे में पानी भरते हैं ताकि वो गाड़ी में रख सकें, और उसके बाद हाथ मुंह धो करके वहाँ सुस्ताने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक एक मामला होता है। अंकित ट्रक से उतरने के बाद पानी भर रहा था, तभी एक शख्स पीछे से आकर के अंकित का मुंह दबाता है और 2 लोग आकर के अंकित के पैर को जोर से पकड़ लेते हैं। तभी एक शख्स बोलता है कि मुर्गेश, उसके पैर को जोर से दबाना, नहीं तो वो छूट जाएगा। मुर्गेश, मोहित और शेखर, इस पूरे मामले में ये 3 आरोपी हैं। जिस मुर्गेश का नाम लिया गया वो मुर्गेश 22 मामलों का खिलाड़ी है। 22 मामले इस पे दर्ज हैं। अब अंकित जो हेल्पर है उसको पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद मारपीट की कोशिश भी हुई उसके साथ, और साथ ही साथ 7,200 रुपये उसके जेब से निकाल लिए गए। 7200 रुपये उसके जेब में थे। और उस जो ड्राइवर है, ड्राइवर ने अपना लाइसेंस उस समय अंकित को दे रखा था, वो लाइसेंस भी उसके जेब से ले गए, और जेब में ही अंकित का आधार कार्ड था, आधार कार्ड भी ले गए। ले करके वहाँ पर हुज्जत हो ही रही थी कि तभी अचानक से ट्रक के भीतर से ड्राइवर निकलता है। ड्राइवर के पास एक रॉड था, रॉड निकाल करके उसने दौड़ा करके मारने की कोशिश की उन लोगों को, लेकिन तब तक वो लोग फरार हो गए। फरार होने के बाद जो ट्रक ड्राइवर और हेल्पर थे वो बालोद जाते हैं, माल छोड़ते हैं, और बालोद से वापस आते हुए लिखित में शिकायत दर्ज करते हैं कि इस तरह का मामला हुआ था, जिससे वो उस दिन ये सारी चीज़ें नहीं बता पाए थे। माल छोड़ के आने के बाद जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस तत्काल प्रभाव से उसमें जुट गई। जांच पड़ताल होती रही। मुखबिरों से सूचना मिलती है एक दिन कि मुर्गेश अपने उन्हीं साथियों के साथ खुर्सीपार में ही कोई शिव मंदिर है, वहाँ पेड़ के नीचे बैठ करके खूब सारे खाने पीने के सामान को लेकर के बैठा हुआ है और मौज मस्ती कर रहा है, खा पी रहा है। मौके पर पुलिस पहुँचती है।
धरपकड़ की कार्रवाई होती है, मुर्गेश को पकड़ा जाता है, मुर्गेश गुनाह कबूल करता है और उसके बाद कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उन तीनों आरोपियों को पेश किया जाता है। उन तीनों आरोपियों की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि मोहित और शेखर जो हैं उनकी उम्र महज 19 साल 20 साल है। पहले भी मैंने एक खबर बनाई थी कि कटर को लेकर के जिस तरह से नए नए नौजवान लड़के इस तरह से काम कर रहे हैं जो कि बेहद भयानक है। फिर से ऐसा ही एक मामला जिसमें उम्र महज 19 से 20, उम्र का तकाजा 19 से 20 तक का होना बेहद चिंताजनक है, क्योंकि शहर में युवा हैं, युवा देश की रीढ़ मानी जाती हैं और रीढ़ जब टेढ़ी हो रही हो तो उसे सीधा करने का ज़िम्मा पुलिस के पास है और ज़िम्मेदारों के पास है। पुलिस अपना काम कर रही है जिस तरह से उन्होंने किया। उस मुर्गेश ने ये कबूला कि उसने अंकित के जेब से 7200 रुपये और लाइसेंस और आधार कार्ड निकाले थे, जिसके बाद ये सारी जांच पड़ताल के बाद उन्होंने पुलिस को बताया कि ये सारे जो सामान थे उसको मुर्गेश ने अपने घर में रखा था। तीनों को पेश किया गया। पेश के बाद तीनों को आगे रिमांड पे भेजने की तैयारी चल रही है। तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रकरण है, एक प्रकरण खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। खुर्सीपार थाने में लूट के आरोपी पकड़े गए हैं और एक प्रकरण है मोटरसाइकिल चोर का, जिसको हमारे क्राइम ब्रांच ने एसएससी यूनिट ने कौशल के साथ पकड़ा है। उसको 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, उस पर भी ब्रीफिंग होना है। पहला प्रकरण बता दूं मैं, खुर्सीपार थाना में 2 दिन पहले एक ट्रक के कंडक्टर के साथ लूट की घटना हुई थी। 7200 रुपये और उसके कागजात लाइसेंस को 3 लोग आए और उसको पकड़ के ले गए थे अंधेरे में और उससे लूट कर लिए थे, जिस पर से अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया। कल पूछताछ के दौरान उनके हुलिया बयान के आधार पर 3 लोगों को पकड़ा गया और बाद में प्रार्थी से पहचान कराने पर वो तीनों ही आरोपी निकले। पूछताछ पर भी इन्होंने कबूल करना स्वीकार किया। इनसे जब्ती मेमोरेंडम के आधार पर इनसे पैसे और जो कागजात इन लोगों ने लूटा था उसको भी इनके घर से बरामद किया गया। ये आरोपी मुर्गेश नायर, मोहित उर्फ भूरू बंजारे और शेखर गुप्ता खुर्सीपार के ही रहने वाले हैं। मुर्गेश नायर के खिलाफ खुर्सीपार थाना में 22 मामले दर्ज हैं, पहले से अपराध 22 दर्ज हैं और इसी तरह से मोहित उर्फ भूरू बंजारे के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। ये तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उसी पार में ना ये पहले भी हुआ है या पहले भी कई बार उसी पार में ना रोड के किनारे जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं इसी प्रकार की वारदात पहले भी हुई। ये खुर्सीपार थाना क्षेत्र का जो सिग्नल है वहीं पर ट्रक आकर के रुकी थी। ट्रक के क्लीनर और ने पानी के लिए बाहर निकला हुआ था। इसी बीच आकर के इन तीनों ने उसको पकड़ लिया और लूट की घटना को अंजाम दिया था। इन लोग नशे में थे जब लूट नहीं, ऐसी अभी कोई बात सामने नहीं आई है। ऐसे कई मामले आते रहते हैं और इसकी खबरें हम दिखाते रहते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ सुधार आता है क्राइम के बढ़ते रेशियो के ऊपर, कि दुर्ग पुलिस अगर इसी तरह से तैनाती से काम करती रहे तो शायद एजुकेशन हब भिलाई की तस्वीर जो पिछले कुछ महीनों से धूमिल हो चली है, अगर इस तरह से काम हो तो वाकई ये तस्वीर भी अच्छी हो जाएगी। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत हूँ। आगे और भी कोई स्टोरीज़ और अन्य खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। सोशल मीडिया पर भी हम हैं, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और भी अगर कोई ऐसी ज़मीनी हकीकतें या खबर आती हैं तो बिल्कुल हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।